हम दो हमारे दो से शुरू एक सफर, कैसे नापी भारत की हर सियासी डगर। 1980 में दो लोगों से कैसे बनी थी भाजपा और 2023 के मोदी राज में कहां पहुंची भाजपा। हम दो हमारे दो, ये वाक्य सुनकर आपको जितनी हंसी आएगी उतनी ही हैरानी भी होगी, क्योंकि ये कथन किसी समाज कल्याण के लिए नहीं बल्कि ऐसे दो लोगों पर तंज कसते हुए कहा गया था जिन्होंने भाजपा की नींव रखी थी। वही भाजपा जो आज भारत की सबसे बड़ी पार्टी है और उसका कमल फिलहाल देश के 16 राज्यों में खिला हुआ है। हम दो हमारे दो वाला ये तंज देश के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने वाले लाल कृष्ण आडवाणी पर कसा गया था, जब समय 1984 का था और पूरे देश में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति की लहर दौड़ रही थी। इसी बीच 1980 में गठित हुई भाजपा ने आम चुनाव में पहली बार भाग लिया। इस दौरान कांग्रेस को लोगों की हमदर्दी का फायदा मिला और 404 लोकसभा की सीटें जीतने में सफल रही। वहीं भाजपा के खाते में केवल 2 सीटें ही थी, जिसमें गुजरात के मेहसाणा से ए.के. पटेल और आंध्र प्रदेश के हनामकोंडा सीट से चंदू पाटिया जंगा रेड्डी ने जीत का परचम लहराने में कामयाब हुए थे। इन्हीं दो सांसदों को भाजपा की तरफ से पहली बार संसद में देखकर तब के पीएम और कांग्रेस नेता राजीव गांधी ने वाजपेयी और आडवाणी पर तंज कसते हुए हम दो हमारे दो की बात की थी। लेकिन शायद तब के कांग्रेस को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आने वाले 30 साल भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। 1984 के बाद देश की सबसे पुरानी पार्टी सत्ता में तो आई, लेकिन धीरे धीरे वो अपने मजबूत जनाधार को खोती चली गई। इस सियासी गणित को आपको समझना है तो आप 2014 के मोदी सरकार के बाद समझ सकते हैं, जहां से भाजपा का स्वर्णिम युग चल रहा है। तो वहीं कांग्रेस एक तरह से अपने काले अध्याय के दौर से गुजर रही है। 2014 के बाद बीजेपी के खिलते कमल को आपको देखना है तो आप देश के फिलहाल 16 राज्यों में चल रहे भाजपा की सरकार को देख सकते हैं, जहां देश के करीब 49% से अधिक की आबादी रहती है। बीजेपी के इस बढ़ते प्रभाव के पीछे मोदी मैजिक का टैग दिया जाता है, क्योंकि मई 2014 में जैसे ही नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, वैसे ही पूरे देश में गुजरात का मोदी मॉडल के तर्ज पर भाजपा सरकार बनाने में सफल होती गई। मोदी के सत्ता में आने के दौरान कुछ आंकड़ों पर हम गौर करें तो मई 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त देश के 7 राज्यों में भाजपा और उसके सहयोगियों की सरकार थी। इनके 5 राज्यों में भाजपा के मुख्यमंत्री थे, तो वहीं आंध्र प्रदेश और पंजाब में उनकी सहयोगी पार्टी सरकार चला रही थी। इन 2 राज्यों के अलावा अन्य 5 राज्यों छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा के मुख्यमंत्री थे। इन 7 राज्यों की कुल जनसंख्या के हिसाब से लगभग 26% आबादी पर भाजपा और उनकी सहयोगियों का वर्चस्व था। इस दौरान 40 राज्यों में कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां सत्ता में थी, जिसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे बड़े राज्य भी शामिल थे और यहाँ देश की लगभग 37% आबादी निवास करती है। 2014 के बाद इन आंकड़ों को मोदी मैजिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के पीएम बनने के ठीक 4 साल बाद यानी कि 2014 से मार्च 2018 तक भाजपा अपने सहयोगियों के साथ देश के 21 राज्यों में कमल खिलाने में सफल रही। इन 21 राज्यों की कुल आबादी देश की जनसंख्या की लगभग 71% है, जिसमें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्य भी शामिल है। वहीं 2018 तक कांग्रेस पर सियासी अंधेरा लगातार बढ़ता चला गया और पार्टी केवल 4 राज्यों तक ही सिमट गई। बहरहाल अभी तक कांग्रेस 6 राज्यों में अपने सहयोगियों के साथ सत्ता में तो बैठी है, लेकिन आने वाले समय में इस पार्टी की सरकार बनने की उम्मीद ज्यादा मजबूत होती नहीं दिखाई दे रही। इसके पीछे केंद्र की मोदी मैजिक के साथ क्षेत्रीय पार्टियों का मजबूत होना है, जो अब सीधे तौर पर कांग्रेस को चुनौती दे रही हैं। अब आगे देखना होगा कि इस साल के अंत तक होने जा रहे 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव में और अगले साल के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस खुद को मजबूत कर पाएगी। ये 2024 से जारी मोदी मैजिक ऐसे ही बरकरार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।